Hello everyone. Right now we are with Ishan sir and second year medical student. He's a medical student. Recently he completed second year. Political मुद्दों पे भी बात करने वाले हैं. नीट से रिलेटेड, से रिलेटेड. So firstly मैं नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ. आपने कहाँ से वैसे नीट की प्रिपरेशन करी थी? मैंने खुद ही से किया था. एक अटेम्प्ट क्लास 12 में दिया था. उसके बाद में डायरेक्ट दिया था खुद को समझने के लिए. काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो कुछ आप शेयर करना चाहें उस टाइम की कोई भी स्टोरी? मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ. या सो इट्स वेरी टफ टू गेट क्वालिफाइड फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस. मेरी प्रायोरिटी हमेशा ही रही थी कि क्वालिफाई करना है, बट जो मेरा मेन एम था गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज, जो मुझे नहीं मिला. इन फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा स्कोर बहुत ही लो था, कुछ 220 ऐसे कुछ मेरा आफ्टर 12. जो मेरा सेकंड था उसमें मुझे 500 प्लस मार्क्स मिले, बट जो कैटेगरी है उसके कारण गवर्नमेंट नहीं मिला. I moved to private college. ask you question we are having जब आपका फर्स्ट ईयर था, स्टार्टिंग डेज थे, Day 1 जो हमारा होता है, सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि MBBS है. जो हमारा होता है सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि MBBS है. शुरू के जो दिन होते हैं सभी के बहुत ज़्यादा ही मतलब उत्सुकता से भरे होते हैं. या खुद से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो होती हैं, कॉलेजेस से भी होती हैं. बट धीरे धीरे जब आप उसे समझते हैं सो यू गेट स्लो. क्योंकि आपको पता है जब आप फर्स्ट डे जाते हो, सबसे बढ़िया इंटरेक्शन हुआ सारी फैकल्टी को ये रहता है 2 से 3 दिन तक. ओके, उसके बाद सीनियर्स उसके आ बाद गए. फिर सीनियर्स आते हैं उनसे interaction होता है. तो जरूरी भी है ये. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रैगिंग और वो सब जो चीजें होती है, वो आपको लगता है जरूरी होती है कहीं ना कहीं? देखिए मतलब इसका इतना सब नीड्स नहीं है, बट एट अ स्टेज इट्स कंपल्सरी टू. क्योंकि अगर बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा, एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो डिसिप्लिन होती है. या अगर वो डिसिप्लिन में ही नहीं रहेगा तो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा. नहीं बन. या व्यवहार ही नहीं पता होगा ना कैसे बिहेव करना है, क्या वही करना तो इट्स कंपल्सरी. है. बट जो अननेसेसरी थिंग्स होती है जिससे रैगिंग का भी नाम दिया जाता है, टॉलरेंस बोल सकते हैं. टॉलरेंस. ओके. बच्चों को परेशान करना, छेड़छाड़ करना फॉर पर्सनल पर्पसेस, जैसे कि सिगरेट लेके या ड्रिंक लेके या फाइनली आई एम लिविंग माय लाइफ या दैट व्हाट आई एम ड्रीमिंग बिफोर. या फ्रेंड सर्कल ये जब शुरू होता है तो पहले हेलो भाई से ही शुरू होता है. ऑब्वियसली जस्ट लाइक यू एंड मेट. या अपन ने भी हेलो भाई से स्लोली इट गेट्स डीपर. या अभी हमारे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं आए हुए क्लास में. या कमर प्रद्युमन सिंह उसका नाम है, काफ़ी अच्छा बंदा है. ओके. सो पहले यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम. तुम उन्हें समझोगे, वो तुम्हें समझेंगे, तभी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी. बिल्कुल यार. बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं, सामने वाला ही हमारे लिए, बट ऐसा नहीं. या द स्टूडेंट थिंक दैट कि भाई जो नीट होता है वो तो ठीक है, इजी है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस. ओके, व्हाट डू यू थिंक एमबीबीएस टफ क्यों होता है, मतलब नीट के कंपैरिजन में? इन विच क्राइटेरिया आर यू सेइंग? नीट इज जस्ट अ की टू एंटर द डोर व्हिच ओपन्स फॉर एमबीबीएस. या ये सिर्फ एक चाबी है आपका दरवाजा खोलने के लिए. बट जो पूरा पैसेज है, पूरा रास्ता है अपनी मंजिल तक का, वो एमबीबीएस तय करके जाता है. वहाँ पे आपको बिगनिंग से लेके एंड तक आपको पूरी लाइफ में सीखने को मिलता है. ओके. वो कोर्स कभी ऐसा नहीं होता कि बस अब आज मैं सीख लिया. एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग बोल सकते हैं. वेदर इट इज द बिहेवियर और हाउ टू रिएक्ट ऑन द थिंग्स. पेशेंट आ रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन, या द टाइप ऑफ वे you maintain your interpersonal relationship with your patient. For an example, there's a patient जिससे कैंसर है. अब डायरेक्टली ये तो नहीं बोलोगे ना सर आप जाने वाले हैं. ओके. आप तो उसे काफ़ी आराम से ट्रीट करोगे. मतलब सर हमें जानते हैं कि आपको स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर है, अभी आपका कीमो चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है और आप खुद पे भी रखते हैं कि आप रिकवर कर पाए. भले झूठी ही सही, बट उसे तसल्ली दो. होप, मतलब उसको एक ऐसा सेकंड गॉड, हम मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं. ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर होप ही खत्म हो जाती लाइफ से, तो इवन जो कि एक हेल्दी पीपल भी है ना, अगर पेशेंट्स या 40-45 की उम्र में बंदा बोल रहा है बस मुझे नहीं जीना, वो क्या है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक होप तो चीज़ें ठीक होने की उम्मीद होती है. एक्सपेक्टेशंस थी लोगों से वो उसे नहीं मिली.
ओके उसका जिस चीज़ पे भरोसा था शायद वो टूट गया, जो उसके साथ पास्ट में हुआ है उसकी वजह से। ओके सो बेसिकली इन सब में नर्सेस का सबसे बड़ा हाथ है, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द टाइम नर्सेस स्पेंड विद द पेशेंट। हमारा खाली बस राउंड हो जाता है, हम मेडिकेशन करके चले जाते हैं। नर्सेस का काम होता है हमसे प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना। पेशेंट जितना खुल के नर्स को बताता है उतना खुल के हमें भी नहीं होता, वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल डजंट मैटर। क्योंकि एक नर्स होती है जो उसको होमली फील कराती है, होमली फील कराती है, उसको Yeah. निस्वार्थ ट्रीटमेंट देती है बोल सकते हैं। that they think like that they are the part of us. नर्स का शिफ्ट होता है, डॉक्टर का मुश्किल से आधे घंटे का शिफ्ट होता है, राउंड के लिए आता है and हेल्थ सेंटर पे चले जाते। सो जो नर्सेस होती है वो डिपेंड करता है, अगर एक पेशेंट है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है, नर्स इज द पावर, वो कर सकती है उस बंदे को प्रॉपर बिल्डअप कर सकती है। वो कह सकती है कि यू हैव द पोटेंशियल टू डू दैट। जस्ट लाइक अभी हमारा एक पेशेंट आया था, सुसाइड केस था। Okay. क्लास 12th में उसे सप्लीमेंट्री हो गया था। Yeah. उसने एक और अटेम्प्ट दिया है जो बोलते हैं रुखसाना, Okay. वेरी फेमस इन मध्य प्रदेश। So उसमें भी फेल हुआ। okay. सो सी ट्राई टू क्विट, उसने एक अननोन सब्सटेंस में नाम नहीं ले सकते Okay. कंज्यूम कर लिए। Okay. ड्यू टू इट उसके जो Uh, विंड पाइप और wind foot pipe, pipe okay. था, Foot pipe. दोनों जल गए। सो शी केम टू अस 10 जून। What? 10 जून On 10th June. Okay. तो वहाँ पे इमरजेंसी मिल गई। फिर अप्रोक्स 2 हफ्तों तक उसे आईसीयू में रखा गया, तो उसे नवंबर वाटर शिफ्ट किया। फिर जब वो हमारे अंडर में ये भी फ्रेशर्स, तो हमारा इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, बस सब होती है। वो चुपचाप रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी। वन डे आई वेंट, मैंने पूछा क्या हुआ आप, उसकी डिटेक्ट। मैं उसकी मदर से पूछा मैम क्या हुआ था इन्हें, आई हैव रेड हर फाइल ऑलरेडी। उनका फाइल पढ़ लिया था कि हाँ कुछ तो इसने कंज्यूम किया था, ऐसा हुआ था, उसका हिस्ट्री भी पूरा ले लिया। बट जो होता है कि आप खुद से कलेक्ट करें, हाँ. जो उसकी चीफ कंप्लेंट्स होती हैं, मुझे वो कलेक्ट करें। तो पहले दिन उसने अप्लाई नहीं किया, मैं दूसरे दिन फिर से गया। पहले दिन उसकी मदर ने मुझे पूरा बताया कि ऐसा हुआ। तो एक शक जाता है कि फैमिली शक को ना बताना. हाँ, और फैमिली की वजह से भी अगर उसने किया हो कि फैमिली वाले फॉर एग्जांपल डांटेंगे, डांटेंगे that 12th में ऐसा। हाँ. और पेरेंट्स का प्रेशर था. तो मैं उससे क्लियरली बोल दिया कि देख, हम उसके जो अटेंडर थे उन्हें बाहर नहीं बोला, देख कुछ नहीं होने वाला, तेरे को जाना होता तो कब की जा चुकी थी, अब डेस्टिनी में लिखा है कि तू सरवाइव करेगी। Yeah. तो तू अच्छे से जी, क्या हो गया तेरा एक अटेम्प्ट निकल गया, बोले 2 अटेम्प्ट। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ वाले फेल हो जा रहे हैं, 2-2 3-3 बैकलॉग्स लग रहे हैं, बैकलॉग्स में भी बैकलॉग्स लग रहे हैं। Okay. सो एक वो बिल्ड करो पेशेंट। Even I am giving you one example. One of my good friend, whose name is Ritik. Yeah. So he also failed in 12th class. Okay, in 2 subjects. Okay, one in math and the other one is physics. So when he gave exam, मतलब रुक जाना नहीं होगा. Okay. तो उसमें उसका फिजिक्स क्लियर हो गया बट मैथ्स रह गया. ओके, बट एक और एग्जाम होता है उसके बाद भी दे सकते हैं. तो इन अदर वन ही ट्राइड हार्ड एंड उसका पास आउट हो गया वो 12th क्लास में. एंड मैथ्स में एंड ही गॉट अराउंड 66%, 60 प्लस फर्स्ट ग्रेड. ओके, सो राइट नाउ ही इज डूइंग वेल. इवन आई थिंक दैट होप इज वेरी इंपॉर्टेंट. या जैसे वो पेशेंट जब हमें पहले दिन मिली उसने कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन मिली उसने बस हल्का सा बोला कि मैंने ऐसा क्यों। डे 3 वो खुद से बुलाई हमें, बताना है मुझे, सर मुझे बात करनी। ओके. फिर उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए। मैंने बोला क्या हो गया, सबके हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेक्शन मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट। ओके. सो जो मेरे साथ वाले थे वो मुझे बोले कि भाई फिर तो बंद। ओके. इतना शेमलेसली वो बोल दिया उसके सामने बोल दिया. उसे कितना गिल्ट फील हुआ। सो मैं उन लोग को उस टाइम डांटा भी और फिर उन्हें बाहर भेज दिया। फिर मैं मेरा मतलब IPR मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू रहा। हमारा एक हफ्ते का शिफ्ट होता है बाद में। Can you tell me what IPR? It's interpersonal relationship. Okay. Just a bond built between a patient and a medical professional. Okay. जिसमें पेशेंट की बातें आप तक और आपकी बातें पेशेंट तक ही रहती हैं। फिर जब मेरा आखिरी दिन था इस वार्ड में सैटरडे, तो पेशेंट मुझे बुलाई, बोलती है सर आज मेरा डिस्चार्ज है, मैं घर जा रही हूँ। ओके. सो हमने भी बोला कि देखो बढ़िया, जाओ घर पे पढ़ाई करो, फिर से 2 अटेम्प्ट करो,
Okay. तुम्हारे लिए उधर भी स्कोप्स है। तुमने काफ़ी अच्छे से समझा है कि देखो ऐसे चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर की हेजिटेशन है तुम्हारी, अंदर का भड़ास है, गुस्सा निकल जाएगा, फिर तुम्हें खुद एक रिग्रेट होगा कि मैंने से को आफ्टर ऑल कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं। फिर पेशेंट बोले सर आपका नंबर दे दीजिए, हम घर जाएंगे परेशान करेंगे तो फिर हमको फ़ोन लगाओ। Then सो द डिफरेंस वाज सोल क्लियर। जब मंडे को मैं आया था तो देख तक नहीं रही थी, और जब सैटरडे को उसका डिस्चार्ज था, हमारा वो चेंज हो रहा था, तो सामने से इतना सब बोली, इतना सब उसने क्लियर करके बताया। तो बोली मुझे खाना खाना है। हमने उसे एनबीएम रखा था, खाना वाना हमें अलाउ नहीं करना था। क्यों? क्योंकि पूरा जो went by okay. So सब कुछ जला हुआ है। फिर कैसे रिकवर हुआ उसका? अब नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना, टाइम के साथ रिकवर होगा। सॉफ्ट डाइट से पहले सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट करेंगे उसको। How much time it will take? Around. मैक्सिमम 1 मंथ में वो अपना प्रॉपर डाइट चालू कर देंगे। Okay. अभी मतलब 15 दिन हो चुके हैं, अब वो शायद धीरे धीरे हल्का फुल्का खाना चालू भी कर दिए होगी। Okay. Okay. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हम चाहते तो उसे चिल्ला के बोल देते क्या जरूरत थी पीने, पागल है क्या? हम चाहते तो सीधा बस स्विचर लगाया, हमारा काम हो गया, निकल जाते। वो उसके घर जाती, पता नहीं वो अगले दिन फिर से वही कर लेते। और क्या, उसको एक होप देना, एक उम्मीद जगाओ, चाहे झूठी जगाओ। फॉर श्योर जी। ओके, दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन द होप कि यू कैन मेक ए पेशेंट टू सर्वाइव वेदर इट इज 90 और 95। ओके, अगर उसमें होप है या तो 100 साल भी जी लेगा, उससे ज़्यादा भी जी लेगा। तो उसके अंदर होप खत्म हो गई तो उसको 40 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा ड्यू टू हाइपरटेंशन। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन होप। या सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं ना कुछ के लाइक आई एम नॉट क्रैकिंग नीट, मैं नीट में तो स्कोर नहीं कर रहा हूँ। लाइक यू कैन से लाइक someone belong from STSC or lower from that, okay? So they required lower marks as compared to OBC or general. So what they think, some people think that they are not capable of that. If they are not capable to crack that exam, how they can pursue MBBS or how they can manage all these things. So what do you think जो MBBS होती है सिर्फ इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं, kind of who scored well in NEET or something like that? What do you think? What do you realize? Yeah. MBBS सभी के लिए, बट ये सारा खेल जो होता है ये सिर्फ अपने दिमाग का होता है। माइंडसेट सेट कर लिया है। क्लास 12 के परसेंटेज थे 67%। Okay, from MB board. Yeah. Which is the basic। 80-90 कर लेते हैं। तो उसके साथ में वो क्या था? मैं ऑनलाइन गेम्स भी नहीं खेलता था। Then मेरी कोई एक्टिविटीज भी नहीं थी, मेरा खाली इंटरेस्ट था बस वो observing. You are observing on the time. ऑब्जर्वेशन। So I had one more. मुझे नेचर बहुत पसंद है, मुझे गार्डनिंग पसंद है। Okay, so you are sitting in a garden and observing all Yeah. those things which are happening. As for your knowledge, I made my personal garden at home, Okay. where Very I have nice. planted varieties of mangoes, guavas, papayas, coconuts, there are pomegranates or lemons. Okay. We have a grape tree too. Oh, that's very nice. So one of the very great question which are coming in every viewer's mind, that why you choose MBBS instead of choosing any other courses, or is there any specific reason behind it? The specific reason is मुझे I'm पढ़ाई asking ही about नहीं करनी। you only. मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी। That's why you choose MBBS. फिर मुझे कोई बोला Yeah. कि जो मेडिकल प्रोफेशन होता है Hmm. इट्स वेरी गुड बिकॉज यू आर द लाइफ सेवर्स। Okay. आपकी वजह से किसी की जान बच रही है, इट्स ए वेरी ग्रेट जॉब फॉर यू। यहाँ सैलरी से बस कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू कोई बंदा खुश है, हंस खेल रहा है, वो सरवाइव कर रहा है, इट वाज द It रीजन। means कोई पेन से सफर कर रहा था और आपने उसको रिलीफ। वो पेन मिल रहा है तब अच्छा लग रहा है, इट डिपेंड्स। जब वो पेन में था उसका पूरा चेहरा डल था, Okay. अभी उसे रिलीफ है, वो काफी खुश है, काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज पॉजिटिविटी से ही पॉजिटिविटी आती है। Yeah. पॉजिटिविटी आपके पास है, उसके पास नेगेटिविटी आप उसके पास जाओगे तो या तो आप खुद नेगेटिव हो जाओगे या फिर आप उसे भी पॉजिटिव करके अपने साथ ले आओ। सो ऑन द टाइम आपने क्या सोचा था कि MBBS क्यों चूज करना चाहिए? लाइक यही मतलब जो समाज ने बोला काइंड ऑफ के आप लाइफ सेवियर बनते हो और ये सब जो चीजें आप माइंड या तो उनसे आपको लगा आई जस्ट कि टुक गाइडेंस फ्रॉम माय टीचर। ओके, सो सर दैट्स व्हाई मैं क्या करूं? देन दे सेड यू आर इंटेलिजेंट। नो उन्होंने बोला तुम कैपेबल हो। हाउ दे नेवर सेड यू आर इंटेलिजेंट। Okay, so one of my question coming in my mind that
You scored 66%. Okay. Never mind. Okay. So can I ask you your 10th percentage? Yeah. There was 77%. Okay. So Not very not nice. quite but higher. Okay. So आपके टीचर ने how they said क्लास to you? 10th में जो मेरे क्लास टीचर थे मिस्टर अनिल गोपालन, Yeah. he's from Kerala, Yeah. and he said that कि Prashant, Mm. we are not going to pass this year Why? because in class 10th I had an accident. Okay. I took a 45 days of bed rest Mm. just before my board exams. Just before my board exams. Before how many days left for that? एक हफ्ता बचा था. एक हफ्ते पहले वो एक्सीडेंट हो जाता है. नो एग्जाम से कुछ 50 डेज पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था. ओके आप एक हफ्ते मेरा पहले पैर रिकवर फ्रैक्चर होते था. हो. मेरा पैर पूरा फ्रैक्चर था एंड यू नो कि घर पे किसी की पढ़ाई नहीं होती, हो ही नहीं सकती. नहीं सकती वो नहीं सकती. घर वाले भी बोलते थे कि पढ़ ले. बट हाउ टू डू, अकेले हो, हम्म. मन भी नहीं लगता, तो कम्युनिकेट करने के लिए नहीं. कोई नहीं, एनवायरनमेंट पड़े हुए एक जगह पे. हम्म. सो जब मैं रिकवर हुआ सो मेरा प्री बोर्ड एग्जाम आई वाज फेल्ड इन. ओके. मेरे सर बोले शर्मा तो फेल इन. फिर मतलब मेरा आई सेड सर जो होगा देखा जाएगा. हाँ. आई हैव गिवन माय एग्जाम्स. मैं क्वेश्चन पेपर लाके सर को दिखाया. सर मुझसे पूछते व्हाट्स दैट, इसका आंसर बता. मुझे आता तो बताता ना. ओके. मीन्स आई हैव रिटन एवरीथिंग इन माय एग्जाम बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं पास हो जाऊंगा. एक होता है खुद से एक फोबिया होता है ड्यू टू इट. मैं सर से बोला सर कुछ भी होगा पास तो हो जाएगा आपका बच्चा, रिकॉर्ड नहीं टूटेगा कि आज तक होली का कोई बच्चा 10th में फेल हुआ. ओके. सो सर बोलते हैं देखते हैं. रिजल्ट आया, हम सर के पास गए. सर बोलते हैं वेरी फ्रैंक होके शर्मा जी 12th के बाद जब पढ़ाने आओगे. ओके. सो मतलब उस टाइम पर मैं ट्रस्ट डेवलप हुआ कह सकते हैं कि यार आप कर सकते हो इतनी कंडीशन खराब होने के बाद भी, है ना. मीन्स जैसे कि ये कैपेबल है बट ये थोड़ा लेजी है. लेजी है, दैट्स व्हाई. ये दे टोल्ड टू माय पेरेंट्स माय गार्डियंस कि ये कर सकता है बट ये आलस करता है. ये आलस की वजह से बर्बाद है. Okay, so we are moving to the questions on controversial questions, yeah, which are recently are continuing or going on. yeah. What do you think? What is going in our country? Like from I think from 20 days. He was. Yeah. Because right now he is not. No. Because as per the government order, Yeah. Delhi police आई, उन्हें उठाया और हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया. Why? Because it was very harmful to his health. That's why दिल्ली पुलिस आई और उसको उठा के ले गई डायरेक्ट. हाँ. उनको उठा के ले गई. As per the orders from central government. What do you think? ये सही हुआ या? देखिए अभी जो प्रॉपर जो उसका रीज़न है, जो उसकी वजह है, वी आर नॉट क्लियर. बिकॉज जो उनके कुछ मुद्दे हैं, जो उनकी कुछ डिमांड्स थी, वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम इट. बट उनके कुछ ऐसी भी डिमांड्स हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस होते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस. Yeah. Kind of what are you talking about? Like इस्तीफा देना एजुकेशन मिनिस्टर का. वो तो देखिए जायज़ है, वो तो देना चाहिए. बिकॉज नीट का 17 साल का रिकॉर्ड बन गया है यार. ये एक प्रथा बन गई है कि हर साल नीट पेपर लीक होता है. इवन मैंने सुना है जो रीनीट का पेपर है वो भी लीक हुआ था. हाँ सुना तो था बट वो अभी बाहर नहीं निकला है एज हाँ कि वो चीज़ बड़ी ना बन जाए, फिर से दोबारा कंडक्ट ना कराना पड़े. उसे बैठा दिया गया. देखिए एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसके क्वेश्चन पेपर बच्चों को एग्ज़ाम के एक रात पहले टेलीग्राम पे मिल जा रहे हैं. सो बच्चों का नेटवर्क ज़्यादा मजबूत है या फिर एजुकेशन जो अपना सिस्टम है वो ज़्यादा वीक. व्हाट यू थिंक? गवर्नमेंट को सब पता है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम और समथिंग. बिकॉज उनको पता है कि ये 17 साल से होता आ रहा है तो ये इस तरीके से होगा. दे कैन चेंज बट दे कैन चेंज इट बट दे आर नॉट डूइंग दैट. सी दिस इज इंडिया. गवर्नमेंट एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल नहीं है जो कि किसी स्टेशनरी पे जाके बोल रहे हैं भाई ये पेपर प्रिंट कर. दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द पावर. वो खुद के भाई कर सकते हैं ना. ऑब्वियसली उनके खुद के टूल्स हैं. तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि बच्चों ने वहाँ से ले ली. सो कैन आई आस्क यू वन मोर थिंग यार. इफ समवन जो कि थोड़ा समझदार होता, ही इज सिटिंग ऑन द प्लेस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर और काइंड ऑफ मतलब, तो वो कैसे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करता, या फिर ऐसा आगे ना हो उस चीज़ की श्योरिटी देता किस चीज़ से? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो है सीनियर अथॉरिटी होती है
उसका प्रेशर इतना होना चाहिए कि उसके जो जूनियर्स हैं वो पता तक ना हिला पाए उसको। जो सीनियर अथॉरिटी है ओके, उसका एक दबदबा होता है, मीन्स कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये कर देंगे ये लोग। क्योंकि उसके पास सबके कंट्रोल से उसके हाथ में। या गया तो गया कहाँ से? ये 5 उंगलियां हैं, इसे यहाँ पे चिमटी काटी तो 5 में से किसी ने तो काटी, छठा तो आया नहीं है। बिल्कुल, अंदर ही होता है ना, सिस्टम के अंदर ही होता है। दे शुड प्रेशराइज कि भाई किसी ने तो किया किसने, ये तो बताओ। तो वो बात भी है कि हाँ वो किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, बट ये सिस्टम में होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं कि कहीं से तो लीक हुआ ना। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि कैसे उस चीज़ को अपन इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसा ना हो, काइंड ऑफ 100% श्योरिटी हो कि यार ऐसा तो नहीं होगा, इसके बाद पेपर लीक एनी हाउ नहीं हो सकता। क्या वो चीज़ें होंगी, क्या वो प्रिकॉशंस होंगे जिनको ध्यान रखने होंगे? जो नई अपना एजुकेशन सिस्टम आएगा, जो चीज़ें आएंगी उसके अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो ध्यान में रखी जाएंगी तो ये पेपर लीक ऐसी सारी चीज़ें नहीं होंगी? क्या आपको लगता है कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है? देखिए, जैसा कि मुझे लगता है कि पेपर लीक को रोकने की जो टेक्निक है, अकॉर्डिंग टू मी, लोग कहते हैं कि नीट को ही कैंसिल कर दो। भाई ऐसे हर कोई आके डॉक्टर बन जाएगा, वो आ रहा है तुमको डायरेक्टली एनेस्थीसिया देके निपटा देगा, उसको नहीं पता ना डोज क्या है, जनरल का क्या है, स्पेशल का क्या है। सो नीट बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज इट्स जस्ट अ टेस्टिंग एग्जाम। आप कैपेबल हो उसको करने की कि नहीं हो? नहीं हो। ओके, फिर जो सेकंड चीज़ आती है, जो कट आउट हम बोल सकते हैं, कट ऑफ होते हैं, हाँ, दे शुड बी इक्वल टू एवरीवन। या आई टोटली एग्री विद यू। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर जनरल कैटेगरी वाले के यहाँ पे सोने का पेड़ लगा। मैनी पीपल बिलोंग्स टू लोअर क्लास, मतलब जो मिडिल क्लास भी नहीं होते वो भी ट्राई करते हैं, उनकी भी एम है कि वो डॉक्टर बने, ऑब्वियसली अपनी फैमिली कंडीशन सुधारें, लोगों को हेल्प करें। और जो हर SC/ST वाला बंदा होता है, बोल सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट वाला बंदा, उन तक ही सभी गरीब होते हैं। कुछ लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। आई हैव सीन कि जैसे स्कॉलरशिप्स भी होती है ना, तो स्कॉलरशिप्स मिलती है, उन लोग को शायद 80 या 90% पूरा रिटर्न हो जाता है। या अब सेम जो जनरल वाला बच्चा होता है उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वो वहीं पे मतलब फॉर एन एग्जांपल किसी प्रेफर्ड जो कोर्स है उसकी फीस 2 लाख रुपए, जनरल वाला भर रहा है, चाहे वो कैसे भी आ रहा है, वो लोन ले रहा है, भर रहा है, बट जो अदर जो बच्चा है वो ठीक है, उसने भर दिया, उसको 90% रिटर्न भी मिल गया। एजुकेशन लोन लिया उसने, वो भी भर देगा, बट उसके पास उसका रिटर्न आ गया। वो आया था किस लिए? ताकि उसे आर्थिक मदद मिले, तो उसका गलत फायदा कहाँ उठा रहा है? मतलब थार से आ रहे हैं, गले में मोटी सी सोने की चेन डल रही है, कोई छेड़ेगा तो बोल देंगे मैं SC/ST से आ रहा हूँ, केस कर दूँ। ओके, सो जो आ रहा है टॉपिक के, जो ST/SC वाले होते हैं, जो कि कुछ लोग होते हैं, मतलब सब नहीं होते हैं, बट कुछ लोग जो कुछ होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, काफ़ी इनफ पैसे होते हैं, हायर क्लास से भी ज़्यादा पैसे होते हैं, है ना, जो जनरल होते हैं उनसे भी ज़्यादा पैसे होते हैं। क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट एंड फॉर लाइक जो मैनेज करता फाइनेंस है ना, कि RTR फाइल क्यों नहीं कराते हैं? लाइक इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, और इवन इंडिया के पता नहीं 80 to 90% लोग RTR फाइल ही नहीं कराते हैं, और वो कराते तो वो भी फेक कराते हैं। दैट्स वाई जो पैसा है जिसके पास, वो भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है ना। अगर ये पूरा वो हो, लाइक ओपन हो, सब लोग RTR फाइल करें और जो भी वो चीज़ें होती है उसको शो अप करें कि दैट व्हाट दे हैव, है ना, तो मे बी कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है कि जो इवन डिजर्व भी नहीं करते स्कॉलरशिप, उनको भी जो दी जा रही है वो एटलीस्ट वहाँ तो गवर्नमेंट वो ना करे। देखिए, व्हाट डू यू थिंक? ये जो आपने टॉपिक कहा, बहुत सही बात आपने बोली। इस चीज़ की मतलब पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, मतलब कि जो रिक्वायर्ड बंदा है उसी को मिले, या गलत हाथों में ना जाए। ऑब्वियसली, बिकॉज टैक्स सभी का कटता है, सभी बराबर इक्वली टैक्स देते हैं, सभी को बोल सकते हैं बराबर हक होता है अपनी कमाई का। अब अगर जैसा कि मैंने बोला था कि वो लोग गलत फायदा उठाते हैं, सब नहीं उठाते, तो जिनके पास होता है तो क्या करते हैं, दे डोंट शो कि हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब, या वो रिकॉर्ड छुपा के बोल देते हैं ही इज अ फार्मर, या ये मिल करेगा। सो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि जो नीडेड इंसान है, हाँ, जो नीडी है, जो चाहिए, की ज़रूरत है, उसी को मिले।
द पीपल हु बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, Yeah. जिनका No matter he belongs to general, OBC हाँ कोई or ST/SC. कोई मैटर नहीं, If they belong to BPL, तो उन्हें उनको स्कॉलरशिप दे, गवर्नमेंट हेल्प करे because उन्हें। बट जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं उन्हें देने की जरूरत ही क्या है? ठीक है रिजर्वेशन आप मानते हैं कि हाँ बच्चे कमजोर होते हैं, रिजर्वेशन दीजिए, बट इतना भी मत दीजिए कि जो बच्चा है उसकी इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ड्रग ही नहीं समझ पा रहा है, वो प्रोसेस ही नहीं समझ पा रहा, वो प्रैक्टिस पे ही नहीं आ रहा है और वो डॉक्टर बन गया। Okay, so my another question is that जैसे अपन बात करी अपने कट ऑफ की, तो वन मोर क्वेश्चन विच आर हैविंग इन माई माइंड दैट जो जनरल का कट ऑफ होता है, ओबीसी का कट ऑफ होता है और एसटी से कट ऑफ होता है, ये जो नीट का एग्जाम होता है वो कंडक्ट क्यों कराते हैं? जस्ट टू नो द कैपेबिलिटी ना ऑफ स्टूडेंट दैट they are capable they're capable or not. So I'm asking to those people who are doing that, they who set the criteria that OBC general or STSC required that much marks. Okay, so why मतलब जनरल वाले को 500-550 मार्क्स चाहिए, ओबीसी वालों को थोड़े कम चाहिए 5-10 नंबर, और एसटीएससी वालों को सीधे 200-100-150 नंबर? क्या देखिए, उनके लिए मतलब एजुकेशन मैटर नहीं करती क्या? क्योंकि मेरा ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो वहाँ पे एमबीबीएस कोई ऐसा तो है नहीं कोई छोटा मोटा चीज़ है भाई आप कर लेते हो, वो तो एक आप बहुत सारे पेशेंट को वो करने वाले हो। इट्स अ वेरी बिग टास्क। अगर वो बंदा कैपेबल ही नहीं है, जैसे कोई जनरल का बच्चा है जिसके 500 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और कोई एसटीएससी का बच्चा है उसके 350 मार्क्स आ रहे हैं, उसको ले लिया जाता है, और जनरल का कट ऑफ अगर 550 से 560 भी आता है तो उसको नहीं लेते हैं। तो यार सही मायने में देखा है तो कैपेबल तो वो भी है ना यार, जनरल वाला जो कि 550 मार्क्स लेके आया, बट उसको चूज नहीं किया था उस बिकॉज बंदे का नॉलेज इनसे ज्यादा नहीं है, नॉलेज ज्यादा है। तो हमें सही मायने पे उस पर ध्यान देना चाहिए जिसके पास नॉलेज है। कट ऑफ एक ऐसा रखो, ये कोई खेल नहीं है बच्चों का, या सभी के लिए एक ऐसी लाइन होती है कि इसे क्रॉस करना है, मतलब करना है, या इट्स अ फिनिश लाइन कि अगर आपने क्रॉस कर दिया सो यू आर कैपेबल। वो किसी के लिए भी है, अगर आप जनरल वाले के 90% कट ऑफ रख रहे हो तो आप ओबीसी के लिए भी रखिए, एससी के लिए भी रखिए, एसटी के लिए भी रखिए, ताकि सभी को इक्वल लेवल का मतलब दर्जा मिले। ओके, वन ऑफ माय क्वेश्चन इज दैट, मतलब ये मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी और आपसे भी है ना, कि लाइक जैसे जो गवर्नमेंट होती है इन नीट, क्योंकि जो कट ऑफ बनाती है वो एसटी एससी जनरल ओबीसी का अलग अलग होता है। मैं मानता हूँ कि जिनके पास प्रिविलेज है वो कर लेते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, या फिर मेरा एक सजेशन ये है कि जो ये कट ऑफ है ये कैटेगरी के बेस पे बना देते हैं, जो उससे बेहतर ये है कि जो प्रिविलेज है कट ऑफ में ना देके आप जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसको आप कोचिंग प्रोवाइड करें, फ्री कोचिंग। दे प्रोवाइड एजुकेशन ना, अगर वो एजुकेशन सही एजुकेट करो करो, कट ऑफ गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कट ऑफ गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो कि गवर्नमेंट इंप्रूव कर सकती है, जो मुझे लगता है। अगर एजुकेशन वो अच्छी करेगी तो उनको कट ऑफ गिराने की जरूरत क्या है। और ये बोलते हैं बोले कि जनरल वाले रेसिज्म करते हैं, रेसिज्म करते हो कि जैसे कास्ट के बेस पे। हाँ। अब ये बोल रहे हैं कि इन लोग का आईक्यू लेवल हाई हो इसलिए इनका कट ऑफ ज्यादा है। व्हाट इज दिस? ये कोई बात नहीं। हाँ, आप एक जगह पे आप प्रिविलेज भी उठा लेते हो उस चीज़ का क्योंकि आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो, उसके बाद बोलते हो मतलब प्रिविलेज उठा लेते हो इस चीज़ में कट ऑफ में, ओके, और जब बात आती है तो बोलते कि आप आपका ही आईक्यू ज्यादा है, आईक्यू ज़्यादा है और आप रेसिज्म करते हो, ओके। सो ये कहीं से कुछ मैच नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक जो अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन एजुकेशन के, जो 12th के बाद या नीट जेई या एनी एग्जाम पीएससी और कुछ भी हो, तो जो इनको प्रिविलेज दी जाती है इन कट ऑफ से हटा के उनको प्रिपरेशन में हेल्प करें। वो उन्हें प्रिपरेशन में आप हेल्प करोगे, आपको कट ऑफ गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी नीड दोस पर्सन जो बच्चा अगर कैपेबल होगा तो खुद के दम पे निकाल लेगा ना यार। आई रहे हैं तो अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ की जो पढ़ाई होनी चाहिए ना इतनी बेस्ट होनी चाहिए ना, कि वहाँ पे चाहे वो बड़े आदमी का लड़का हो चाहे छोटा हो, प्राइवेट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ प्राइवेट स्कूल दे विल गो टू गवर्नमेंट स्कूल। जस्ट लाइक अपनी जो सीएम राय स्कूल थे, दे आर नाउ संदीपनी विद्यालय, या वहाँ पे जो बोल सकते हैं 5 स्टार जो एक स्कूल के होते हैं, या बच्चों को डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, स्विमिंग पूल है, ओके ब्रो, यू आर एब्सोल्युटली, या बिकॉज़ इन सम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना देते हैं, बट व्हाट अबाउट टीचर?
हमारे अभी गवर्नमेंट स्कूल जो है विलेज गांव के जो स्कूल है, फैकल्टी होती है, वो फैकल्टी का ये है कि उन्हें गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो खा के चले जाएंगे, तो बट उन्हें चाहिए एक साइड इनकम। वो बच्चों को स्कूल में उस लेवल का नहीं पढ़ाएंगे जिस लेवल का वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। वो उन्हें बोलेंगे बेटा ये कोचिंग है, यहाँ पे आओ इतना पढ़ो, तो ओके प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप कोचिंग पढ़ाओ बट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ ना। हाँ अगर आपका पढ़ाना चाहते हो अगर आप Then do it free. इंटरेस्टेड हैं, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, क्या दिक्कत है। यार सब जा सकते हैं ताकि ओके और अगर ठीक है अब फीस भी लेते हैं, बोलते हैं गुरु खाली हाथ नहीं पढ़ाता है, गुरु दक्षिणा लेता है, श्योर लेकिन मिनिमम अमाउंट लीजिए, मोटा मोटा बढ़ा के क्यों? नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर सकें ताकि वो ये ना कहें कि टीचर हम ये ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैन हमारा यही था कि ये कट ऑफ को लेके एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक यहाँ पे इम्प्रूव कर सकती है कि एजुकेशन सही प्रोवाइड कराए, तो उनको कट ऑफ में वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो दैट्स द मेन पॉइंट जो कि गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। और अपन बात कर रहे थे कि पेपर लीक एंड ऑल को कैसे कम करें या ख़त्म करें। तो देखिए अगर बच्चा केपेबल होगा, उसमें खुद में कॉन्फिडेंस होगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर खरीदने की। अगर डिमांड नहीं होगी सप्लाई नहीं होगी। बच्चा अगर डिमांड ही नहीं करेगा तो पेपर लीक वाला जो बंदा है जो लीक कर रहा है सामने आके रख भी देगा तो बच्चा फाड़ के फेंक देगा। या हैव यू सीन 3 इडियट्स? या उसमें जो होते हैं रणछोड़ दास छंछड़, या आमिर खान, या वो अपने फ्रेंड राजू रस्तोगी के लिए पेपर निकाल के लाता है, या बट वो क्या करता है फाड़ के फेंक देता फाड़ के फेंक देता नहीं है। करूंगा तो खुद से करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। या ही वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं कुछ तो करूंगा मैं, और एट द एंड वो पास भी होता है। बट अपने यहाँ क्या है कि थाली में परोसा हुआ मिल गया, ये ठीक है। अगर कोई हाथ से खिला रहे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। सो एक पॉइंट और मुझे लगता है कि एजुकेशन को थोड़ा स्टार्टिंग से ही एक डिसिप्लिन वे में चलाना चाहिए, चाहे वो बड़े आदमी का लड़का हो चाहे छोटे आदमी का लड़का हो, ताकि आप जो एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं और बच्चों को उस चीज़ों में भी आगे बढ़ने देना चाहिए। और शायद जो अपनी एजुकेशन है, जैसे अभी जो सब्जेक्ट हैं वैसे तो अभी बढ़ते जा रहे हैं ना कि एक स्पोर्ट्स हो गया, एवरीथिंग है ना, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और जिस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है उस चीज़ में वो ग्रो कर पाए, उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिल पाए उसको, जॉब और एनीथिंग। तो बच्चा क्या है जिस चीज़ में कैपेबल है वो ज़्यादा अच्छे से करेगा ना। अगर आप रिसोर्सेज ही नहीं दोगे उसको, आप बोलोगे आपके पास MBBS है, BTech है, कॉमर्स है, अकाउंटेंट है, वो पढ़ाई में अच्छा है ही नहीं। क्यों दे रहे हो? हाँ आप बोलो बेटा जो तेरा दिल करता है, क्या? तुझे लगता है कि मुझे ये करना है तो वो कर। फ्रॉम दी स्टार्टिंग आप जिसके कैपेबल हो, बच्चा उस चीज़ में आगे बढ़ेगा ना तो दिक्कत ही नहीं आएगी आगे। एजुकेशन सिस्टम भी इतना टफ भी नहीं बनेगा कि भाई बहुत ज़्यादा टफ है क्रॉस करना 10th एग्जाम और एवरीथिंग। अभी जो सबसे बड़ी बोल सकते हैं 1.5 साल जो जा रही है BTech रोड से मैथ्स वाले से BTech कंप्लीट होते ही आई चूज JEE निकाला BTech वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट BTech। अब वो कुछ भी कर लेंगे, AI में कर लेंगे, कंप्यूटर साइंस में कर लेंगे, या कुछ भी। फिर सबसे जो सेकंड पे आते हैं वो आते हैं मेडिकल। ओके भागते हैं नीट क्लास 12 पास, नीट के बाद MBBS नहीं मिला, फार्मेसी इट्स अ वेरी कॉमन कोर्स, फार्मेसी BSc। सो देखिए दिखावे पे जाना कोई सेंस वाली बात नहीं होती। आप स्कोप देखिए पहले। यहाँ पे 4 लाख बच्चे एक साथ ग्रेजुएट हो गए, 1 लाख सीट है, 3 लाख बच्चे कहाँ जाए? छोले भटूरे भी। What are you talking about? BTech or about MBBS or भेड़ चाल? Okay, so जो दिखावे पे लोग जाते हैं ना उनका ऐसा ही होता है। जिससे आपने चूज किया, आप कैपेबल नहीं थे जैसे वेदर इट स्कोर और फाइनेंशियल कंडीशन व्हाटएवर, आप अब्रॉड से कर रहे हैं बट कर रहे हैं क्यों? आपको डॉक्टर बनना है, सिर्फ आपका एम है मुझे डॉक्टर बनना है। आपका कोई टारगेट नहीं कि मुझे CMO बनना है, मुझे PMO बनना है, MO बनना है, कोई नहीं, खाली डॉक्टर बनना है। सो इट्स अ वेरी गुड। बट यहाँ पे क्या MBBS पूरा क्लियर हुआ, बच्चे लग जाते हैं पीछे, CMO के लिए एग्ज़ाम देंगे, MO के लिए एग्ज़ाम देंगे, वो निकल गया, उसके बाद PSC देंगे, that is वो हो गया running right। फिर बोलेंगे नहीं यार एक बार UPSC भी देखते हैं। मतलब उसने भाई पहले नीट की तैयारी करी उसने 6 साल की। UPSC क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 18 घंटे पढ़ें, 20 घंटे पढ़ें, आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए,
आपकी जो थिंकिंग है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ओके वो अगर आपको कंट्रोल जाएगी, फॉर एन एग्जांपल अगर आप डे ड्रीमिंग करते हैं, इट शुड बी एंड, मतलब वो ख़त्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए पूरी तरह से। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ बॉडी प्रेजेंट है, माइंड अपसेंट, तो भी आप कैपेबल नहीं है। मीन्स यू हैव टू डू मल्टी। आपका दिमाग यहाँ भी होना चाहिए और आपका दिमाग उस चीज़ पे भी होना चाहिए कि बंदा अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। माइंड रीडिंग बोल सकते हैं। या आप प्रिपेयर होने चाहिए उस चीज़ के लिए कि क्या आने वाला है और मैं उसको कैसे। सेल्फ कॉन्फिडेंट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। इट्स वेरी लेट कि अब मेरे पास 5 घंटे बच रहे हैं सोने के लिए, मुझे निकलना भी है। सो ओके या वी आर गोइंग टू एंड दिस कन्वर्जेशन। ओके आज का टाइम सीमित था हमारे पास, जो बातें हम कर पाए आज ऑब्वियसली, और आज हम प्रशांत सर के साथ में थे। ओके काफ़ी अच्छा रहा कह सकते हैं हमारा ये पॉडकास्ट, और आई होप मेरा भी फर्स्ट टाइम था किसी पॉडकास्ट। या किसी पॉडकास्ट। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग अ कैमरा। Yeah. सो वो So भी how are 40 you feeling right now after facing a camera? जो स्टार्टिंग थी मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था। अभी आई एम जस्ट नॉर्मल। Yeah. What do you think? What do you learn about from that? कि कैमरे से अपने कि कोई भी चीज़ आपको जिससे डर लगता है उसको अगर आप फेस करते हैं, हाथ थोड़ी ना जाएगी वो चीज़, उसको फेस करो आप, है ना। क्या ही होगा, शक्ल अच्छी नहीं आएगी, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आएगी। Don't judge yourself because no one judge you. दुनिया में कोई जज नहीं करता है। Only we are the person. We are the only person who are judging खुद से ourselves. प्यार करो, दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। अगर हम खुद को जज नहीं करेंगे ना, no one going to judge you यार। किसी को इतना टाइम ही नहीं है। लोगों के पास खुद के लिए टाइम नहीं है। So we are going to end this podcast here. So it was very pleasure to talking to you. Okay, thank you so much for coming in our podcast, and I hope हम हमारा next podcast जल्दी करें. Okay.